हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी आज सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने हमारी डिस्कस किया था मैटर को। मैटर क्या होता है, मैटर का कंपोजिशन कैसा होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बनता है, इसकी डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम मॉलिक्यूल्स आयन, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देखने जा रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है इस चैप्टर का चैनल पर, तो पहले आप उसे देखिए, फिर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हमारा मेन टॉपिक मैटर ही होगा। मैटर को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, मैटर से रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें सीखेंगे आज की क्लास में। साथ ही साथ में आज की क्लास इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि आज की क्लास में केमिस्ट्री में कुछ जनरल वर्ड्स जो आप सुनेंगे पूरे साल वो हम सीखेंगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस उन्हीं वर्ड्स के ऊपर होगा। समझ में आ गई बात? तो आर यू रेडी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैटर को हमने एक्सटेंड करने की बात कही, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इनके प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताई थी। सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उनका फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स होता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, बहुत ही कम। और इसी तरह से लिक्विड्स और गैसेस की भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैटर की जो डिफरेंट स्टेट थी, मीन्स सॉलिड्स, देन उसके बाद लिक्विड्स और फिर उसके बाद गैस। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये 3 डिफरेंट स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ये मैटर की 3 डिफरेंट और साथ में इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ठीक है, सॉलिड्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड्स भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और गैसेस भी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो उसी वक्त तो आपको क्या लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कुछ डेफिनेट सर्टेन कंडीशंस में चेंज किया जाए तब आपको दिखेगा, बट ऐसे जनरली नहीं दिखता है। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर हम चाहें, ठीक है, तो इन तीनों स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्ट करने का क्या मतलब? सॉलिड्स को लिक्विड्स में एज वेल एज लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से गैसेस को लिक्विड्स में, देन लिक्विड्स को अगेन सॉलिड्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला कर ये है कि मैटर की ये जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ठीक है, अब इंटर कन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन होती है प्रेशर और टेम्परेचर की। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में चेंज करें तो हम मैटर की स्टेट्स को, ये जो तीनों स्टेट्स हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है वाटर। अगर हम समझना चाहें तो वाटर से, देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो आइस आप कंसीडर करिए। फर्स्ट ऑफ, आइस किस में होती है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अगर आइस को मैं थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और वाटर क्या होता है? लिक्विड। क्लियर? देन अगर उसके बाद वाटर को भी मैं थोड़ा टेम्परेचर प्रोवाइड करूं, ठीक है, एक सफिशिएंट टेम्परेचर अगर मैं वाटर को प्रोवाइड करूं, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करूं, तो अगेन वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर्स में। ओके, वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स, जिसे आप स्टीम कहते हैं। ओके, वाटर वेपर्स को हम क्या कहते हैं? स्टीम। तो अब ये किस स्टेट में हो गया? गैस में। तो आपने क्या देखा, मैंने आइस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वाटर वेपर्स। इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं, ठीक है, मींस वेपर को अगर मैं कूल कर दूं, तो वेपर कूल करने पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और वाटर को अगर मैं अगेन कूल कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में। तो आपने क्या देखा, अभी तो मैं बस आपको टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा रहा था कि अगर हम टेम्परेचर की कंडीशंस में चेंज कर दें तो देखिए किस तरह से ये जो तीनों स्टेट्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि सॉलिड्स को लिक्विड्स में और लिक्विड्स को गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह गैसेस को लिक्विड्स में और लिक्विड्स को अगेन सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बाय
changing the conditions of temperature and pressure। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस में चेंज करके हम डिफरेंट स्टेट्स जो है मैटर की उन्हें आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, तो मैटर के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद अब हम मैटर को अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो किन किन क्लासेस में या फिर किन किन ग्रुप्स में रहता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं अब हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटने जा रहे हैं, उनके एक स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, मीन्स हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हम मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब ही हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हमने अपनी क्लास 9 वगैरह में पढ़ा है कि मैटर को हम ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ग्रुप हमारा किसका होता है? प्योर सब्सटेंसेस का, प्योर सब्सटेंसेस इन शॉर्ट, और दूसरा मिक्सचर्स में। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनमें हम मैटर को ब्रॉडली एक बल्क लेवल पे अगर हम जो है क्लासिफाई करना चाहें तो प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये तो बेसिक्स हैं, छोटे क्लासेस की बात है जहाँ पर हमें इतना लिमिटेड ही पढ़ाया जाता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो या तो प्योर होंगी या फिर एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होंगी। ठीक है, इन्हीं 2 चीज़ों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, या तो बिल्कुल प्योर होगी और या तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर होगी। समझ में आई बात? अब अगर हम और इनको डिवाइड करना चाहें, ठीक है, और थोड़ा सा इनके अंदर जाना चाहे डीप में, तो प्योर सब्सटेंसेस को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं किसमें? एलिमेंट्स में, और उसके बाद कंपाउंड्स में। ठीक है, इसी तरह से मिक्सचर्स को भी अगर हम और फाइनली डिवाइड करना चाहें तो मिक्सचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में अगेन। ठीक है, फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह से मैटर जो है वो एक फाइन लेवल तक डिवाइड हो जाता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो या तो प्योर होंगी या तो 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर होंगी। उसके बाद जो मिक्सचर है उन्हें भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसमें? या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे या तो फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। इसी तरह से जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो या तो एलिमेंट्स होंगे या फिर कंपाउंड्स होंगे। अब एलिमेंट्स के अंदर भी इनकी कैटेगरीज बन सकती है, जैसे मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, इनफैक्ट मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और अगर मिक्सचर में हम कैटेगरीज डिवाइड करना चाहें तो अलॉयज वगैरह जो होंगे वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? मिक्सचर के। इनफैक्ट जो अलॉयज होंगे वो होमोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएंगे। तो अब ये कैसे, तो इस बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब एक एक करके हम लोग मैटर के जो भी डिफरेंट ग्रुप्स, जो भी कैटेगरीज हमने अभी देखी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक ब्रॉड डिस्कशन होगा हमारा अच्छा खासा इस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनका कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो आप अपने आसपास का एक कोई भी प्योर सब्सटेंस कंसीडर करिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम पीते हैं, प्योर वाटर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक प्योर सब्सटेंस अलग आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हनी हो गया, ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस। इस तरह से तो जो भी प्योर सब्सटेंस आप कंसीडर करेंगे उनकी एक क्वालिटी है। ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है
कि ये सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं ये प्योर, वो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, मीन्स प्योर सब्सटेंसेस जो भी होते हैं दे आर मेड अप ऑफ बाय सिंगल पार्टिकल्स। तो अगर इन्हें हम डिफाइन करना चाहें, एग्जाम्स में आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि द सब्सटेंसेस which are made up by single type of particles are known as pure substances. आर नोन एज प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, वो जो भी सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होंगे उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब ये जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल है वो क्या क्या हो सकता है? तो ये सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, आयन भी हो सकता है, बट जनरली दे आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये तो बात थी किसकी? प्योर सब्सटेंस की। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए आप जैसे लिख सकते हैं दैट इज वाटर। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जांपल हो गया प्योर सब्सटेंसेस का। आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस को हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ किसके बारे में बात करेंगे? एलिमेंट के बारे में। दो कैटेगरीज हमने बनाई थी, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? एलिमेंट्स की। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो मैटर है जो सिंगल टाइप ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्स आर मेड अप बाय single type of atom और molecule। ठीक है, तभी तो ये प्योर होगा। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम या फिर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बनेगा तो वो सब्सटेंस मेरे लिए क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब एलिमेंट्स के जैसे अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल देखें तो जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, ये एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में है तो ये एलिमेंट्स है। अब एलिमेंट्स होने का मतलब ये कि या तो फिर ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे या फिर सिंगल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से। सिंगल टाइप ऑफ मतलब सारे एटम्स और सारे मॉलिक्यूल्स एक ही टाइप के होंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, तो सोडियम और कॉपर जो होते हैं ये सिंगल एटम से मिलके बनते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम से, सिंगल एटम मतलब एक ही एटम, तो एक ही एटम नहीं, इसमें कई एटम्स होंगे इन एलिमेंट्स के अंदर, इनके सिंगल टाइप होगा लेकिन उन सबका टाइप एक ही होगा, तो सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जबकि इसके अलावा अगर हम कुछ अदर एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन की बात करें तो ये सभी आप देखिए किसमें एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है तो ये एलिमेंट्स ही, बट ये मिलके किससे बने हैं? ये मिलके बने हैं सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स से, सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सोडियम, कॉपर सिंगल टाइप ऑफ एटम से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? एलिमेंट्स है। इनके अलावा पीरियोडिक टेबल में जो जितने भी सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं वो सबको आप इस एग्जांपल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किसके बारे में? प्योर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स की बात। चलिए अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। हमने प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं सीख लिया, हमने एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी देखा। अब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस की एक कैटेगरी है। ठीक है, कंपाउंड्स के तो आप अपने आसपास की कुछ चीज़ें, जैसे जनरली अगर हम केमिकल्स की ही बात कर लें
तो आपने कुछ केमिकल्स के नाम अपने आज से पहले क्लासेस में सुने होंगे। कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर की H2O, तो ये भी एक कंपाउंड ही होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका भी नाम आपने सुना होगा। तो ये कुछ जनरल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेट लाइम भी कहते हैं, चूना, ठीक है, इन सब के बारे में बात करते हैं, कुछ कॉमन कंपाउंड्स। तो ये हैं कंपाउंड्स, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बट ये कंपाउंड्स क्यों हैं, इन्हीं को हम कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं, ठीक है, और ये प्योर कैसे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंपाउंड्स बेसिकली क्या है, जब भी हम प्योर सब्सटेंस, जनरली एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो जब भी एलिमेंट्स क्या थे, जो सिंगल टाइप ऑफ एटम या फिर सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने हो, ठीक। जब भी दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम, सपोज करिए कोई एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B, ठीक है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। A का एक एटम सपोज कर लीजिए वो ऐसे X और B का एक एटम सपोज करिए Y, ठीक, ये आपस में कंबाइंड हो जाए, ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो ये क्या फॉर्म करेंगे, XY, ठीक है। तो जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं मतलब, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। जब भी दो डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर स्टिल एक कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन क्या है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलवेज एक फिक्स रेशियो में ही होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तो हम इसे कंपाउंड कहेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब हम इसे कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे, तब हम इसे मिक्सचर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर मतलब भी क्या, दो से ज्यादा या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिला दो, मिक्सचर बन गया। लेकिन कंपाउंड भी तो उन्हीं को मिलाने से ही बन रहा है कि भाई दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलाए आपस में बन गया कंपाउंड, तो कभी मिक्सचर कह रहे हैं कभी कंपाउंड। तो यहाँ पे अंतर करना जरूरी है, ठीक है, डिफरेंस जरूरी है। अगर कॉम्बिनेशन फिक्स रेशियो में हो रहा है तब तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बना, लेकिन अगर किसी भी रेशियो में मिला दिया तो वो जाके क्या बना लेगा, मिक्सचर बना लेगा। समझ में आई बात। तो ये कंडीशन मींस फिक्स रेशियो यहाँ पे सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक। तो अब अगर हम कंपाउंड को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स की डेफिनेशन की हम कह सकते हैं व्हेन टू या फिर व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर combined in a definite ratio, डेफिनिट रेशियो से मतलब है फिक्स रेशियो से, इन अ डेफिनिट रेशियो दे फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइंड होंगे, ठीक है, फिक्स यानी डेफिनिट रेशियो। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये वर्ड डेफिनिट रेशियो में कंबाइंड होंगे तब जाके ये क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। क्लियर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डेफिनिट रेशियो, जैसे अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम देखें तो देखिए एक एलिमेंट कौन है, कैल्शियम, दूसरा एलिमेंट यहाँ कौन है, कार्बन, और तीसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ये लोग एलिमेंट क्यों है, क्योंकि कैल्शियम के अंदर सिर्फ कैल्शियम के एटम होंगे, कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन के, और ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के। समझ में आ गई बात। तो ये प्योर सब्सटेंसेज है, एलिमेंट्स है, क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने हैं। अब देखिए कैल्शियम का यहाँ पर एक एटम
ठीक है, 1 एटम किसका, कैल्शियम का, कार्बन का भी 1 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में कंबाइंड होके, कि कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 आपस में कंबाइंड होके ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी फिक्स रेशियो के कारण, इसी फिक्स रेशियो के कारण कि कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंबाइनिंग रेशियो वो कितना है, 1:1:3 का, इसी फिक्स रेशियो के कारण मैं कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कह रहा हूँ, कंपाउंड कह रहा हूँ। अगर ये रेशियो फिक्स ना होता, किसी भी रेशियो में ये कंबाइंड हो जाते रैंडमली, तो मैं इसे क्या कहता, मिक्सचर कहता। समझ में आ गई बात। इसी तरह से H2O में अब अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 2:1 का, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइंड होकर क्या बनाता है, वाटर। देन इसी तरह से कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, यानी 1:2 के रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और सिमिलरली यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, अब देखिए एक और चीज यहाँ पर देखिए, ये OH का होल ट्वाइस, ये ब्रैकेट में करके लिखा है। तो जब भी ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा जाए तो अंदर वाला ये जो एटम है ना, इसमें आप इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर मैं पूछूं कैल्शियम का कितना एटम है, तो आप बोलेंगे 1 एटम, यहाँ पे 1 एटम ऐसे दिख रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का अंदर कितना दिख रहा है, 1 एटम, लेकिन इस पूरे के कॉम्बिनेशन पे कितना, ट्वाइस है। तो मतलब टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1:2, 1:2, यानी कितने, 2। तो ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम है यहाँ पे, 2। और हाइड्रोजन के भी देखिए अंदर तो 1 दिख रहे हैं, बट पूरे के होल आउट कितना है, 2। तो 2:1, यानी कि टोटल हाइड्रोजन के भी कितने एटम है, 2। ठीक है। तो अब देखिए कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:2 के रेशियो में कंबाइंड होके यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस वजह से ये भी क्या होगा, कंपाउंड होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक फिक्स रेशियो में हुआ है। ठीक है। तो अब आप कंपाउंड्स के बारे में समझ गए। अब अगर कहीं भी कंपाउंड वर्ड यूज किया जाएगा और मिक्सचर वर्ड एक साथ यूज किया जाएगा, तो अब आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि भाई ये कंपाउंड क्यों है और ये वाला मिक्सचर क्यों है। ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको कंपाउंड्स के बारे में बताता हूं, बट पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब एक और अच्छी बात हम लोग जान लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में। बताता हूं मैं आपको, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, इनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, मींस वो एलिमेंट जिनसे ये मिलकर बने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से टोटल डिफरेंट होती है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि A और B ये दो एलिमेंट्स थे और इनसे कंबाइंड होके मेरा कंपाउंड कौन सा बना था, सपोज करिए, चलिए AB बनता है। ठीक है। तो अब A और B से कंबाइंड होके जो कंपाउंड बना है AB, ठीक है, इस कंपाउंड AB की प्रॉपर्टीज इन दोनों एलिमेंट्स A और B की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है। क्या कहा मैंने, इस कंपाउंड AB की प्रॉपर्टी इस एलिमेंट्स A और B की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। क्लियर। अब चलिए इस बात को देखते हैं कैसे। अभी हमने एक कंपाउंड देखा, कॉमन कंपाउंड H2O। ठीक है। वाटर के बारे में बात करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना है और कंबाइनिंग रेशियो उनका कितना है, 2:1 का। मींस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइंड होके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर। अभी हमने देखा। अब अगर देखिए हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये है कि इट बर्न्स विथ पॉप साउंड, ये पॉप साउंड के साथ जलता है। ठीक है। जब भी आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पॉप का साउंड आता है और ये बहुत ही तेजी से जलता है। इसका इग्निशन टेम्परेचर यानी जलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ओके, पॉप साउंड। आगे अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है नेचर में, और ऑक्सीजन गैस के बिना तो जलना पॉसिबल ही नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन के लिए नेसेसरी है, मतलब ये जलने में मदद करती है। तो इट हेल्प्स इन बर्निंग।
इट हेल्प्स इन बर्निंग। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। ये दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट कंबाइंड हुए और इन्होंने फॉर्म क्या किया, वाटर, फिक्स रेशियो में कंबाइंड होके 2:1 के, तो वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप गौर फरमाएं तो वाटर क्या करता है, ये आग को बुझाता है, ये आग को बुझा देता है। तो इट रिड्यूसेस फायर, ये फायर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ये आग को बुझा देता है। तो हुई ना प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट। देखो H2 और O2 ये दोनों जलने वाली गैसेस है, एक जलने में हेल्प करती है, जलती भी है, दूसरी भी पॉप साउंड के साथ जलती है। और वाटर जो इनके ही कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक कंपाउंड है, वो आग को बुझा देता है। मीन्स ना वो जलता है ना जलने देता है। समझ में आ गई बात। तो हुई ना प्रॉपर्टी इनकी बिल्कुल डिफरेंट। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है, एक अच्छी बात होती है जो आपको कंपाउंड्स के बारे में याद रखनी चाहिए। अच्छी बात है इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये बातें मालूम नहीं होती हैं, तो आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज ऑफ हमारे चैनल पे हो। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग मिक्सचर्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग मिक्सचर्स पे आ जाते हैं। मिक्सचर्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम ये सीखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। हालांकि मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ, बट एक बार अच्छे से जरा अगेन फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसी चीज़ को। मिक्सचर तो आपने देखा अभी कंपाउंड, जैसे इसके पहले कंपाउंड्स क्या थे कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे थे इन अ फिक्स रेशियो। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स रेशियो, तब जाके क्या बन रहे थे, कंपाउंड्स। क्लियर। लेकिन अगर वो रेशियो फिक्स ना हुआ, वो किसी रैंडम रेशियो में कंबाइंड हो गए, मीन्स ये जो A और B थे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स, ये कंबाइंड होके फॉर्म करते हैं AB, लेकिन किसी अनडिफाइंड रेशियो में, बिना किसी फिक्स रेशियो के, ऐसे ही किसी ना किसी रेशियो में जितना मन किया, इसका 1 चम्मच उसका 4 चम्मच जो भी मिला के बना दिया, AB बन गया। तो AB को आप क्या बोलोगे इस समय, मिक्सचर। AB को क्या बोल दोगे, मिक्सचर। क्यों हम ऐसा बोलेंगे कि इसलिए क्योंकि ये बने हैं एक अनडिफाइंड रेशियो में कंबाइंड होके। ठीक है, ये बने हैं एक अनडिफाइंड रेशियो में कंबाइंड होके, इसी वजह से मैं इसे क्या बोल रहा हूं, मिक्सचर। तो अब इस बेसिस पे अगर हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन देना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन 2 और more than 2 pure substances, यहाँ प्योर सब्सटेंसेस से मतलब एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो when 2 और more than 2 pure substances are combined in an undefined ratio, in an undefined ratio, they form mixture, they form mixture। क्लियर। तो जब भी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस कंबाइंड होंगे किसी अनडिफाइंड रेशियो में, तो वो ऑलवेज फॉर्म करेंगे मिक्सचर। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर को भी हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक तो थे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे क्या थे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर। समझते हैं कि ये क्या होता है। अब देख, इसे समझने का सबसे बढ़िया एक तरीका है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ऐसा ग्लास लेते हैं या कोई भी बर्तन, हालांकि ग्लास नहीं लग रहा है, कोई भी बर्तन, और इसमें मैंने वाटर लिया। वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड है, प्योर सब्सटेंस है। ओके, वाटर ले लिया। सेकंड एक प्योर सब्सटेंस, हम इसमें चलो शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर भी एक कंपाउंड ही है, प्योर सब्सटेंस है। तो वाटर और शुगर दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस। वाटर और शुगर को जब मैं आपस में यहाँ पर ऐड करूँगा
रैंडम किसी भी रेशियो में, मैंने कोई रेशियो फिक्स नहीं किया है, मन किया 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच, 3 चम्मच, पानी भी चाहे जितना ऐड किया, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेंगे, मिक्सचर, जो यहाँ पर शुगर का जो यहाँ पर मिक्सचर बनेगा शुगर और वाटर का। ठीक, अब इस मिक्सचर में सपोज करो इस मिक्सचर को मैंने क्या किया, 2 अलग अलग जो है बाउल्स में निकाल लिया से, इसी मिक्सचर को मैंने 2 अलग अलग बाउल में इस तरह से निकाल के सेपरेट कर लिया। इसी मिक्सचर का सपोज कर लो ये मिक्सचर 100 ml में मैंने बनाया था, तो मैंने इसको 50-50 ml के 2 इक्वल अमाउंट के बाउल्स में जो है सेपरेट कर लिया। तो एक मिक्सचर का पार्ट ये और दूसरा ये। अब अगर आप इसे टेस्ट करो, ठीक है, जब आप इसे टेस्ट करोगे तो एक बाउल में से आप ऐसे शुगर को टेस्ट करो, शुगर का ये जो यहाँ पर मिक्सचर बना है शुगर और वाटर का, टेस्ट मीठा है, हाँ ठीक है बिल्कुल है। कुछ देर के बाद, थोड़े से देर के बाद, एक जनरल एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप इस 50 ml वाले बाउल का भी ये शुगर का ये जो मिक्सचर है उसे टेस्ट करो, टेस्ट करोगे ये भी मीठा है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, दोनों इक्वल मीठे हैं, मतलब जितना जो टेस्ट आपको यहाँ मिल रहा था सेम वही टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। क्या समझते हैं इससे? हमने इससे ये समझा कि यार ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है यहाँ पे शुगर और वाटर का, इसका जो दोनों पार्ट है वो कैसा है, इक्वल है। दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैं इसको 4 बाउल्स में निकाल देता तो उन चारों बाउल्स का टेस्ट भी कैसा होता, एकदम इक्वल ही होता, उसके अंदर जो सॉल्यूशन था। इसका मतलब यार ये जो मिक्सचर यहाँ बन रहा है ये शुगर और वाटर का, इसका हर पार्ट कैसा है, एक जैसा है। हर पार्ट कैसा है, सिमिलर है। हर पार्ट का कंपोजिशन कैसा है, एक ही है। तो अब आप याद रखोगे कि ऐसा मिक्सचर जिसका हर पार्ट कैसा हो, सिमिलर हो, हर पार्ट का कंपोजिशन कैसा हो, एक जैसा हो, थ्रू आउट द मिक्सचर एक ही कंपोजिशन हो, ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपने 2 पार्ट में, देखो इसी मिक्सचर को 2 पार्ट में ब्रेक किया और दोनों पार्ट उसके कैसे हैं, सिमिलर है, एक जैसे हैं, दोनों का कंपोजिशन बिल्कुल एक ही है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब अगर यहाँ पर आप होमोजीनियस मिक्सचर को डिफाइन करना चाहो डेफिनेशन के थ्रू, क्योंकि डेफिनेशन तो हमें लिखनी पड़ेंगे एग्जाम में, तो हम क्या बोलेंगे कि अ मिक्सचर इन विच composition of all components यहाँ पर composition of all components आपको मालूम है क्या होते हैं, कंपोनेंट्स वो चीजें जिनसे मिलकर कोई चीज बनती है। सपोज करो अगर हम टी की बात करें तो चाय किन किन चीजों से मिलकर बनी है, चीनी मतलब शुगर, ठीक है, चाय की पत्ती, दूध, अदरक वगैरह, या और भी जो भी मसाले वगैरह आप ऐड करो, तो ये सारी चीजें ना ये चाय के कंपोनेंट्स हैं, ये टी के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर सेम थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बाद। तो अभी हम लोग ने किस बारे में पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ऐसा मिक्सचर जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन कैसा होता है, सेम होता है। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारा वाटर और शुगर का सॉल्यूशन था वो किसका एक एग्जांपल था, होमोजीनियस मिक्सचर का। और आप जनरली याद भी रखेंगे कि इन जनरल कंडीशंस जो भी चीज़ें वाटर सॉल्युबल है, मतलब जो पानी में घुल जाती हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, वो होमोजीनियस मिक्सचर का ही फॉर्मेशन करती हैं। इन जनरल ऐसा ही होता है। तो अगर आप शुगर सॉल्यूशन की बात करें, मतलब अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स को देखें तो शुगर प्लस वाटर, इसके अलावा सॉल्ट प्लस वाटर, इसी के अलावा अल्कोहल प्लस वाटर। और अल्कोहल प्लस वाटर से याद आया हाथों को सैनिटाइज करना। ठीक है, तो फटाफट सैनिटाइज कर लो, लगे हाथ इसी समय।
और इसके अलावा अगर मैंने अभी आपको शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था अलॉयस। अलॉय क्या होते हैं बेसिकली, जब हम दो डिफरेंट मेटल्स को, एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, तो वो अलॉयस बनते हैं। मेटल्स नहीं कह सकते हम, बेसिकली एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जब हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं किसी फिक्स रेशियो में, किसी फिक्स डिफाइंड रेशियो में, सॉरी फिक्स डिफाइंड रेशियो में नहीं, बस मिलाते हैं आपस में। अगर फिक्स में रेशियो में मिलाएंगे तो वो फिर कंपाउंड बन जाएगा। मिलाते हैं अगर हम उन्हें, तो वो क्या मुझे बना के देते हैं, वो मुझे बना के देते हैं अलॉयस। जैसे ब्रास हो गया, ये आपका क्या होता है, अलॉय होता है जिंक और कार्बन का। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से अदर भी। अब अलॉयस आर होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉयस होमोजीनियस मिक्सचर क्यों होते हैं, क्योंकि अब देखिए पीतल में ऐसा तो होता नहीं, आपको पूरा पीतल के अगर आप कोई भी बर्तन या कुछ भी देखें, जो भी कोई सब्सटेंस पीतल का बना हुआ, तो वो आपको बिल्कुल एक जैसा ही हर जगह से दिखाई पड़ता है। हर जगह उसमें जो पीतल का कंपोजिशन है वो कैसा है, सेम ही है। ब्रास का कंपोजिशन उसमें कैसा है, बिल्कुल सिमिलर है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे ज़्यादा है पीतल की उसमें क्वालिटीज़ ब्रास की और कहीं पे कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस वजह से वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अलॉयस क्या होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन, जो मतलब पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में, ठीक। इसके अलावा एक बात आप और याद रखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहकर भी बुलाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन कहकर भी बुलाते हैं। ये एक स्पेसिफिक नेम होता है जो किसको दिया जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही। अगर कहीं पर सॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल हो तो आप समझ जाएंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर की ही बात कर रहा है। जैसे अगर अब मैं शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है, इसे शुगर सॉल्यूशन कह सकता हूँ। सॉल्ट प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उसे सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकता हूँ। अल्कोहल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उसे अल्कोहल का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से अलॉयस को भी मैं सॉल्यूशन कह सकता हूँ। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ पर अब सॉल्यूशन एक नाम मिल गया अलग से होमोजीनियस मिक्सचर को। तो होमोजीनियस मिक्सचर ये जो नाम है ये बस एक कैटेगरी है। जनरल वर्ड जो आप सुनेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के लिए वो आप क्या सुनेंगे, सॉल्यूशन ही। हर जगह पे इसे हम सॉल्यूशन कहकर ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आप याद रखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, एक सेपरेट चैप्टर जिसमें आप सॉल्यूशंस के बारे में यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर्स के ही बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बट यहाँ पे हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज नहीं लेंगे। सॉल्यूशन के बारे में अभी हम आगे इस चैप्टर में कुछ बातें करेंगे, जैसे कंसंट्रेशन वगैरह को डिफाइन करना, बट अभी नहीं, बिकॉज अभी हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिस्कस करना है। क्लियर। तो ये हो गया, इसे रफ कर देता हूँ मैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये जस्ट रिवर्स होता है होमोजीनियस मिक्सचर का। रिवर्स होने का मतलब क्या कि अभी जैसे मेरा शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, हर पार्ट मिक्सचर का सेम था। मिक्सचर का हर पार्ट कैसा था, बिल्कुल इक्वल। उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स जो भी कंपोजिशन थे सब कुछ कैसे थे, सेम। बट अब आप उस शुगर सॉल्यूशन को अगर साइड में रख के एक दूसरा सॉल्यूशन बनाए, किसका किसका, वाटर का और सैंड पार्टिकल्स का। सैंड मतलब रेत का। तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस, सैंड भी एक प्योर सब्सटेंस। अगर सिर्फ सैंड की बात करें तो सैंड भी एक प्योर सब्सटेंस हुआ, बिकॉज में सिर्फ सैंड पार्टिकल्स ही होंगे। और वाटर भी क्या हुआ, एक प्योर सब्सटेंस। जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं आपस में तो अब ये यहाँ पर एक मिक्सचर फॉर्म करेंगे, किसका, वाटर का और सैंड का। तो यहाँ पर ये जो मुझे मिक्सचर मिला है ये किसका है, वाटर प्लस सैंड का मिक्सचर। अब देखिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप इस मिक्सचर को दो अलग अलग कंटेनर्स में निकाल के अलग कर लो। जैसे सपोज कर लो अगेन ये 200 ml का मिक्सचर बना मेरे पास और मैंने 100 ml के जो है दो अलग अलग बाउल्स में इनको निकाल कर सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो अब ये मेरे पास दो पार्ट में ये मिक्सचर मिल गया मुझे। इसी मिक्सचर के अगेन यहाँ पर दो पार्ट्स। क्लियर। अब देखिए सपोज करो कि इस लॉकडाउन में बैठे बैठे आपने खूब ऐसे तपस्या की और आपको भगवान ने बोला कि बच्चा जा, मैं तुझे शक्ति देता हूँ, वरदान देता हूँ कि स्कैनिंग पावर।
कि आप ऐसे स्कैन करो और इसमें कितने पार्टिकल है सैंड के आपको मालूम चल जाए, जस्ट सपोज इट। तो जब आप स्कैन करोगे, ठीक है, तो आपने स्कैन करने में चलो क्या देखा, सपोज कर लो इसमें सैंड के 1000 पार्टिकल्स थे, ठीक है, इसमें सैंड के कितने पार्टिकल्स थे, 1000 पार्टिकल्स। और जब आपने इसे निकाल के अलग अलग कर लिया 2 पार्ट में और इन दोनों पार्ट्स को स्कैन किया, तो एक में सैंड के मान लो 750 पार्टिकल्स हैं और दूसरे वाले में जो रिमेनिंग 250 पार्टिकल्स, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में इसमें कम हो जाए या उसमें ज़्यादा, लेकिन इक्वल होने की प्रोबेबिलिटी 0.00001% से भी कम होगी, इक्वल तो होंगे ही नहीं। तो आपने क्या देखा कि यार इसी मिक्सचर के ये 2 पार्ट हैं और दोनों में जो सैंड पार्टिकल्स का कंपोजिशन है, सैंड पार्टिकल्स के नंबर हैं, वो कैसे है, अलग अलग है। दोनों में ही सैंड पार्टिकल्स का अमाउंट कैसा है, अलग अलग है। या चलो आपको ये स्कैनिंग वाला आइडिया अगर बकवास लग रहा हो, तो जब ये सैंड का मिक्सचर थोड़ी देर के बाद सेट होगा, मतलब इसमें से जो सैंड है वो नीचे सेट डाउन होना शुरू हो जाएगी, तब आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे इन दोनों सॉल्यूशंस में, कि किसी में जो सैंड सेट डाउन हुई होगी उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और किसी सॉल्यूशन में मिक्सचर में कैसा होगा, कम होगा। तब अब आपने क्या देखा कि यार यही मिक्सचर है लेकिन इसके दोनों पार्ट्स कैसे हैं, अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है, उनका कंपोजिशन इक्वल नहीं है। ऐसे मिक्सचर्स को ही हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब ऐसे मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन सेम नहीं होता, उनका हर पार्ट सेम नहीं होता, सारे कंस्टिट्यूएंट्स अलग अलग कंपोजिशन में होते हैं हर मिक्सचर के अलग पार्ट में, ऐसे ही मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। तो अगर अब हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे कि अ मिक्सचर in which composition of its constituents is not same throughout the mixture is called heterogeneous mixture। क्लियर? तो इस तरह से आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा मिक्सचर जिसके हर पार्ट का कंपोजिशन अलग अलग होता है, उसका हर पार्ट सेम नहीं होता, अलग अलग पार्ट्स में कंसंट्रेशन कंपोजिशन डिफरेंट होता है। ठीक, ऐसे मिक्सचर के एग्जांपल्स, वाटर में इनसॉल्युबल चीज़ें जनरली ऐसे ही मिक्सचर्स को फॉर्म करती हैं, जैसे वाटर और सैंड का मिक्सचर, वाटर और सॉइल का मिक्सचर, इसके अलावा चावल में कंकड़ का मिक्सचर, दाल में कंकड़ का मिक्सचर, ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये मिक्सचर और मैटर का जो हमने क्लासिफिकेशन किया था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में, ये यहाँ पर एंड होता है। क्लियर? और आज की क्लास को भी हम अपने यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट अपनी जो आने वाली क्लासेस हैं, अब हम उसमें जो है अदर कुछ डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ करेंगे हम पूरे थ्रू आउट केमिस्ट्री पूरे ईयर, उसे हम सीखेंगे। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी, आपने कुछ अच्छी बातें सीखी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि फ्रेंड्स भी आपकी ये नॉलेज गेन करें तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, बट अगर नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अपडेटेड रहो, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना। टिल देन स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। बाय।